नमस्कार दोस्तों, आज संडे और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं और ये जिनकी कुंडली है उनका नाम अर्पित शिवहर है जो कि 5/9/1991 के 4:34 PM उज्जैन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इनकी तिथि कृष्ण द्वादशी है, दिन गुरुवार है, नक्षत्र पुष्य है जो शनि का नक्षत्र है, लग्न मकर है, राशि कर्क है और चरण दूसरा है, गण देव है। दोस्तों, मकर लग्न के लोग कैसे होते हैं, जितना अधिक चाहते हैं उतना मिल नहीं पाता क्योंकि लग्न में ही शनि बैठे हैं और वो भी शश महापुरुष योग लगा के बैठे हैं। तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है और सामने शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र शनि का संबंध बढ़ रहा है, तो आप जितना चाहे उतना बिजनेस कर सकते हैं पर कब शॉर्टकट में नहीं कर सकते। धन आपको चाहिए ना तो शनि के हिसाब से चलना पड़ेगा, शनि जैसे कर्म होना चाहिए आपके। यदि आपने गड़बड़ करी तो देते हैं सबसे ज्यादा और गिराते भी सबसे ज्यादा, वैसा वाला काम रहेगा। तो आपको क्या करना है, आराम से चलना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट से कमाया और तुरंत बना दिया और फिर ऐसे गिराएंगे ना कि आप उड़ भी नहीं पाओगे। तो वैसा है, धीरे धीरे संघर्ष करवाएंगे क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि समदृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है। तो वो आपको संघर्ष दिल बता रहे कि संघर्ष करेगा ना तभी तो तू महान बनेगा ना, वैसा ही है। तो संघर्ष करके ही आपकी लाइफ धीरे धीरे एक्टिव हो जाएगी। इनका मन हमेशा परेशान रहता है क्योंकि मकर लग्न के लोग वैसे ही रहते, संतुष्ट नहीं होते ये। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने जीवन साथी से भी कभी संतुष्ट नहीं होते, इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता ही रहता है। वो सोचते हैं कि मेरा और अच्छा मिल जाता है ऐसा करके, और छोटी छोटी बीमारियां इनको परेशान करती रहती है। तो थोड़ा-सा यदि आपको पता है कि मेरा वैवाहिक जीवन ऐसा है, क्योंकि नवमांश में भी स्थिति आप देख सकते हैं इनकी, जो वो बुध केतु लग्न में है और सप्तम में राहु बैठे हैं, तो क्या दाम्पत्य जीवन थोड़ा प्रॉब्लम में तो रहेगा। पर यदि आपको पता है कि हमारी ये चीज प्रॉब्लम में है तो आप उसको फिर संभालिएगा और कोशिश करिएगा कि धैर्य के साथ उसको रखिएगा उस रिश्ते को, क्योंकि वैसे भी आपकी जो शनि लग्न में बैठे हैं और वक्री है, तो फिर वो क्या करते, विवाह ही नहीं होने देते या फिर डिले कर देते काफी ज्यादा, और डिले हो ही गया है क्योंकि बुध की महादशा निकल गई है, आपने उसमें शायद शादी नहीं की। और उसके बाद अब केतु की चल रही है, केतु में भी 2028 तक है और 2028 के बाद शुक्र की महादशा आ रही है 2028 में ही। तो आप शादी के योग बनेंगे तो काफी लेट हो जाएंगे, पर क्या कर सकते हैं, योग तो नहीं है, क्योंकि यदि आपने केतु की महादशा में करी तो रिश्ते टूट जाते हैं अमूमन। और दूसरी बात है कि इन्होंने पूछा था कि धनवान बनने के, धनवान का क्या शश महापुरुष योग लगा के बैठे हैं, तो बहुत अच्छी है। जो इनके लग्न में शनि है और उनकी सप्तम दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है तो बिजनेस काफी अच्छा दे देते हैं। चंद्रमा भी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चंद्रमा का चंद्रमा और शुक्र की युति है, तो डिफरेंस तो है इनमें। चंद्र शुक्र कलानिधि योग जैसे हम बोल सकते हैं वो बंद हो रहा है, पर चंद्रमा वीक है, तो यहाँ पर आपको शिव भगवान की साधना कंटिन्यू करनी पड़ेगी। जब भी आप साधना करें तो सुबह जॉब पे जाने से पहले आप रुद्राष्टकम कंटिन्यू करिएगा। और दूसरी चीज है कि हनुमान जी की साधना कंपलसरी करिएगा, आप उनका चालीसा उठा लीजिए या फिर गायत्री जो हनुमान मंत्र है एक माला उसकी जरूर करें। और यदि धन से वैसे प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है मेरे को यहाँ पर, यदि आप शनि के हिसाब से चलते हैं ना तो आपको लाइफ में सक्सेस ही मिलेगी। तो शनि का जो सॉरी श्री सूक्त का पाठ आप हर शुक्रवार को 16 आहुति घी की आप देना स्टार्ट कर दीजिए, तो वहां भी आपको बेनिफिट मिलेगा। सप्ताह में एक बार जरूर करिएगा। और इसके साथ ही सूर्य बुध गुरु ये अष्टम में है, तो ये अपने घर में है, सूर्य तो कोई दोस्त तो नहीं लग रहा है। और जो इसके साथ ही ये जो योग है ये बड़े व्यापारी के भी योग बनाते हैं और धनी भी बनाते हैं। तो इसके साथ ही आपको सूर्य को भी जल देना है। और आप जो आपके भाग्य भाव के मालिक बनते हैं वो मंगल है, मंगल सुख भाव के भी मालिक है और सॉरी लाभ भाव के मालिक है और भाग्य भाव में जाके बैठे हैं, तो बहुत अच्छा। यदि आप हनुमान साधना करते हैं ना और नॉनवेज चिकन ये सब थोड़ा इनसे दूर रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं ना, तो आपके बहुत अच्छे योग है। इन्होंने बोला था जॉब या बिजनेस तो दोनों कर सकते हैं आपको जिसमें कंफर्ट हो, क्योंकि शनि शुक्र का संबंध बन रहा है, इसके साथ में जो शुक्र होते हैं वो आपके कर्म के मालिक होकर खुद बिजनेस वाले भाव में बैठे हैं, जो व्यापार हम सप्तम भाव से भी देखते हैं तो वहां पे बैठे हैं, तो वो चीज भी बहुत अच्छी है। इसमें मारक चंद्रमा और सूर्य होते हैं, तो उन दोनों को ही आपको बैलेंस करना है। और राहु केतु की स्थिति है, वो एक्चुअली बल तो किसी में भी नहीं है आपकी कुंडली में, तो आप जिनको चाहे उनको एक्टिव कर सकते हैं। तो केतु भी यहाँ कंफर्ट नहीं क्योंकि मिथुन राशि में बैठे हैं, सेम वैसे ही है, राहु का भी है। और शुक्र यहाँ सबसे ज्यादा कारक होते हैं। दाम्पत्य जीवन थोड़ा अच्छा नहीं है, पर आप कोशिश करेंगे ना तो रिश्ता चल जाएगा, ऐसा है। बाकी धनवान के भी, क्योंकि धन भाव का मालिक है वो आपके आय भाव का मालिक वो शनि है, तो शनि तो ऑलरेडी लग्न में बैठे हैं। और जो आपके लाभ भाव के मालिक है वो मंगल बनते हैं, तो वो भाग्य भाव में जाके बैठे। तो हनुमान जी की साधना आपको सब कुछ दिला देगी, बस आपका नेचर और चरित्र ये सही रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।